नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, देश के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री पटना की धरती पर जनता के बीच रोड शो कर रहा है। अपने अतीत के गौरव से अभिभूत पटना को इस बात का गुमान रहेगा कि कोई प्रधानमंत्री भी उसके धरती पर आकर उसे नमन कर रहा है, उसे सलाम कर रहा है, क्योंकि यह गौरव उसे आज से नहीं बल्कि सदियों से मिलता रहा है। कभी देश के शासन व्यवस्था को इसी पाटलिपुत्रा की धरती से संचालित की जाती थी। तब देश में अशोक सम्राट का शासन था और अशोक सम्राट के जमाने से लेकर अब तक के जमाने में जो परिवर्तन आया है उस बात की गवाह पाटलिपुत्रा से लेकर पटना तक रही है। तो क्या जब इस बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की धरती पर आ रहे हैं और जनता के बीच रोड शो कर रहे हैं, तो क्या ये भारत के इतिहास के साथ साथ बिहार के लिए भी एक गौरव की बात है, या इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है जब कोई शासक यहां आकर पटना की धरती को सलाम कर रहा है? तो क्या है इसके पीछे की बात और क्यों प्रधानमंत्री को पटना में आकर रोड शो करना पड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के समय? तो इस बात को आज जानेंगे, समझेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव है और जब चुनाव है तो समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये अवसर है कि वे अपने लिए लगातार तीसरी बार लोगों का जनमत हासिल कर सके। 400 पार का नारा देने के बाद नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम रहे हैं, इसलिए कि उन्हें उतना जनता का बहुमत मिले कि फिर लगातार तीसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बन सके। और पटना में आए हैं। पटना में आए हैं तो इस बात की चर्चा है कि जिसे बिहार की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा, उस सीट पर आखिर प्रधानमंत्री को आकर रोड शो करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? क्यों पटना में प्रधानमंत्री मोदी को रोड शो करना पड़ा, जबकि इस सीट को सुरक्षित सीट माना जाता है? तो क्या जो विरोधी कह रहे हैं कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा पर इस बार हार का खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं और आकर आज रोड शो कर रहे हैं? इस बात की चर्चा तो होगी ही, इस बात की भी चर्चा करेंगे कि क्यों पटना ही चुना गया। कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव की हवा बदली हुई है। 3 चरणों में 14 सीटों पर मतदान हो चुके हैं और इस मतदान के बाद अब 26 सीटों पर यह अवसर है कि अभी से भी भाजपा हवा को पलट सकती है। और इसीलिए पटना को चुना गया ताकि बिहार की राजधानी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे तो पूरा बिहार उसे देखेगा और जब देखेगा तो एक संदेश जाएगा और पूरी बाजी ही पलट जाएगी। तो क्या ये बात है, या वास्तव में पटना साहिब और पाटलिपुत्रा पर कोई खतरा था? आप सभी जानते हैं, टिकट वितरण के पहले ये मानकर चला जा रहा था कि पटना साहिब में लोगों का गुस्सा है और इसलिए रविशंकर प्रसाद का इस बार टिकट बदल दिया जाएगा। रामकृपाल यादव भी लगातार कई बार पाटलिपुत्रा से सांसद रह चुके हैं और मीसा भारती कई बार उनसे चुनाव लड़ती रही है। तो क्या इस बार मीसा भारती जीत के करीब पहुंच गई थी? क्या रामकृपाल यादव के लिए कोई मुश्किल हो रहा था और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को नैया पार लगाने के लिए पटना बुलाया गया और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आना पड़ा? इन सब बातों पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा आज इस बात पर भी होनी चाहिए कि जिस पाटलिपुत्रा की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अपना रोड शो करेंगे,
उस पटना के विकास को लेकर आज तक जो पैमाना सेट किया गया, उस पर पटना आखिर कहां खरा उतरता है। प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो जिस रास्ते से हो रही है, उस रास्ते को रंग रोगन करके सजाया जा रहा है, उस रास्ते को सजा दिया गया है। और वो पटना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंखों से देखेंगे, उससे उलट भी एक पटना है जो पटना गली मोहल्लों में बसता है, जो पटना अविकसित है, जो पटना अभी विकास के लिए ललायित है। पिछले बार 39 सीट देने वाला बिहार जब मन बदला तो सबके छक्के छूट रहे हैं और दौड़ दौड़ कर सभी बिहार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में 40 सीट का जो दावा कर रही थी बीजेपी और एनडीए गठबंधन के दल, वो क्या पूरा हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के बल पर ही 40 सीट जीत लिया जाएगा? इसका जो असर है इस बार बिहार के लोकसभा क्षेत्रों में दिख रहा है, क्योंकि जहां जहां सांसद जा रहे हैं, लोग उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी से नाम से तो कोई खता नहीं है, मोदी को तो वोट देना भी है, लेकिन आपने क्या किया? और जब ये सवाल कर रहे हैं और जहां मजबूत प्रत्याशी हो जाता है तो वहां दिक्कत होती है। जैसे देखिए, इस बार बिहार के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी छक्के छुड़ा रखे हैं। बात करें पूर्णिया की, तो पप्पू यादव वहां से चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव की फिजा बदल दी। काराकाट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और वहां की फिजा भी बदली बदली सी दिखती है। बक्सर की बात करें तो आनंद मिश्रा वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो बक्सर की भी फिजा में विरोध के स्वर निकल रहे हैं और बक्सर में भी स्थिति डावाडोल होती जा रही है। इसी तरह अन्य जगहों पे बीजेपी या एनडीए की हालत पतली होती जाएगी और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अब अपनी पूरी शक्ति लगाई है। क्योंकि यदि बात करें सीवान की, तो सीवान में भी हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी हैं और जब चुनावी मैदान में उतरी हैं तो फिजा सीवान का भी बदला है। और यदि बात करें सारण की, तो सारण में रोहिणी आचार्य भी पहुंची हैं। तो इसीलिए भाजपा के थिंक टैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के चुनाव में पूरी तरह से उतारा है और फिर इसीलिए पटना को चुना गया, ताकि बिहार की राजधानी पटना से जो संदेश जाए वो बिहार के जो बाकी बचे 26 सीट हैं, उन 26 सीटों तक जाए और फिर माहौल बदल जाए। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी फिजा को बदलने में माहिर माने जाते हैं। विकट परिस्थितियों में भी वे चुनावी फिजा को बदल देते हैं। अपने भाषणों से, अपने प्रभाव से, अपने एक्टिविटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसा छाप छोड़ते हैं कि पूरा चुनाव घूम जाता है। तो अभी भी 26 सीट बचे हैं बिहार में और 26 के 26 सीट लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना को चुना है और जब पटना को चुना है तो यहाँ से जो हवा निकलेगा वो पूरे बिहार में जाएगा। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कई जगहों पे है बिहार के और वे अंतिम चरण तक चुनाव प्रचार करते देखे जा सकते हैं, क्योंकि 39 सीटें यहाँ से बिहार से मिली थी और बिहार को लेकर बीजेपी ने कई उम्मीद लगा बैठा है, क्योंकि यहाँ से नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की साख भी दाव पर लगी है, चिराग पासवान की साख दाव पर लगी है, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सभी के दाव साख पर लगी है। और जब इतना बड़ा कुनबा है तो जीत का दायरा कम नहीं हो जाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। और उसी प्रयास के तहत पटना साहिब को चुना गया, जो भाजपा का नंबर 1 सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है। इस सीट से बीजेपी को हरा पाना विरोधी के लिए कोई चुनौती से कम नहीं। और इस बार ऐसा हवा चलाया जा रहा था कि पटना साहिब में भी क्या बीजेपी का हवा खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अभिजीत अंशुल चुनावी मैदान में उतरे हैं और जब से उतरे हैं तब से ताल ठोक रहे हैं
और इधर रविशंकर प्रसाद की एक्टिविटी को लेकर कई लोग सवाल कर रहे थे कि वे क्षेत्र में समय नहीं देते, लोगों से मिलते नहीं, कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ के लिए मजबूरी है। जब तक वे आएंगे नहीं तब तक फिजा बदलेगी नहीं और इसी फिजा को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए हैं। और जब यहाँ आए हैं तो पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, मुंगेर, सारण, मुजफ्फरपुर, इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं जहां चुनाव होने वाले हैं वहां माहौल बदलेगा, हाजीपुर का भी माहौल बदलेगा और प्रधानमंत्री मोदी के जलवा कायम रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बिहार की राजधानी पटना में जब नरेंद्र मोदी आकर अपनी जो रोड शो है इसको संपन्न करते हैं, करके जाते हैं और उसके बाद का माहौल कैसा बनता है, कैसा होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।